हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एग्जाम तक 2.1 के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का जो फोर्थ चैप्टर है द राइटर, उसके सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इससे पहले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिए द राइटर एग्जाम तक 2.1 या फिर आपको हमारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था, अ पेयर ऑफ वुडन शूज, ठीक है, एक जोड़े लकड़ी के जूते। आज हम यहाँ से इसका सेकंड पार्ट में हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। ऑल द टाइम, हर समय। देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हेard इन द फॉग। ऑल द टाइम का मतलब होता है हर समय। तो ऑल द टाइम, हर समय, देयर वर मैनी साउंड्स, वहां पर कई प्रकार की आवाजें गूंजती थी, टू बी हेयर्ड, सुनाई देती थी, इन द फॉग, उस ढलाई घर में। तो ढलाई घर में हर समय कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे लोहे को पीटने की आवाजें, कोयले को झोंकने की वो खड़खड़ की आवाजें। ये सभी आवाजें हर वक्त उस ढलाई घर में सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड, चाहे वो बड़े से पंखे के घूमने की आवाज हो, वो पंखा जो भट्टी को हवा देता है, आग को, कोयले को, जिससे वो आग भड़कती है। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और चाहे उस जलते हुए लोहे के क्रैक्ड, चटकने की आवाज। बर्निंग का मतलब जलते हुए। तो द बिग बेलोज ग्राउंड, बड़े पंखे के चलने की आवाजें। एंड द बर्निंग कोल, और जलते हुए कोयले के चटकने की आवाज हर वक्त उस ढलाई घर में सुनाई पड़ती थी। द फायर बॉय सॉल्ड चारकोल इनटू द maw ऑफ फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, और माँ का मतलब होता है मुंह, भट्टी का जो मुंह होता है। तो द फायर बॉय का मतलब आग की देखरेख करने वाला लड़का। तो आग की देखरेख करने वाला लड़का सालूड चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, डाल रहा था या फेंक रहा था। सालूड का मतलब फेंकना या डालना, चारकोल मतलब कोयला। तो द फायर बॉय, आग की देखरेख करने वाला लड़का, सालूड चारकोल, कोयला डाल रहा था, इनटू द maw ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर का मतलब है काफी तेज खड़खड़ की आवाजों के साथ। तो जब वो कोयला भट्टी के मुंह में डाल रहा था तो उसमें खड़खड़ की जो आवाज आ रही थी, तो क्लेटर का मतलब होता है खड़खड़ाने की आवाज। तो विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर का मतलब है कि खड़खड़ की आवाज के साथ। आउटसाइड, और बाहर, रोड द वाटरफॉल, वाटरफॉल दहाड़ रहे थे, मतलब बड़े झरने जो थे वो रोड दहाड़ रहे थे। एंड अ शार्प नॉर्थ वाइंड, और एक तेज उत्तरी हवा, वाइप्ड, कोड़े मार रही थी, द रेन, बारिश के, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। ब्रिक टाइल्ड रूफ का मतलब होता है ईंटों की फर्श। तो इस प्रकार से इसको हम फिर से समझ लेते हैं। आउटसाइड, बाहर, मतलब उस ढलाई घर से बाहर। रोड द वाटरफॉल, बड़े झरने दहाड़ रहे थे। एंड अ शार्प नॉर्थ वाइंड, और एक तेज उत्तरी हवा। वाइप द रेन, बारिश के कोड़े मार रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ईंटों की छत कह सकते हैं या फर्श पर। तो बाहर, ढलाई घर से बाहर बड़े पानी के झरने दहाड़ रहे थे, और तेज उत्तरी हवा ईंटों की फर्श पर कोड़े मार रही थी। क्लियर? इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इन सभी आवाजों के बीच में बहुत ही मुश्किल था, दैट की द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, उस लुहार ने ध्यान नहीं दिया, दैट की अ मैन हैड ओपनड द गेट, कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है, एंड, और एंटर्ड द फॉर्क, उस ढलाई घर में घुस आया है। मतलब इतनी सारी आवाजें हो रही थी उस ढलाई घर में, तो उन आवाजों के कारण
जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, डिड नॉट नोटिस, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, दैट की अ मैन हैड ओपनड द गेट, कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है, एंड एंटर्ड द फॉर्ग, और उस ढलाई घर में घुस आया है, until he stood close up the furnace, जब तक वह भट्ठी के नजदीक नहीं खड़ा हुआ। क्लोजअप का मतलब पास में। तो until he stood close up to the furnace, जब तक वह भट्ठी के पास में नहीं खड़ा हुआ। श्योरली, निश्चित ही, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, निश्चित रूप से इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, उस गरीब आवारा के लिए। पुअर वेगाबॉन्ड्स यहाँ पर पुअर बेचारा भी कह सकते हैं, तो उस बेचारे आवारा व्यक्ति के लिए इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास कोई अच्छा सा छत ना हो। शेल्टर का मतलब यहाँ पर हम छत कह सकते हैं या घर भी कह सकते हैं। तो जिसके पास में एक कोई अच्छी छत ना हो, फॉर द नाइट, रात बिताने के लिए। फॉर द नाइट का मतलब रात गुजारने के लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्क, वो आकर्षित हो जाता है, टू द फॉर्क, ऐसे ढलाई घर की ओर। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, उस आवारा व्यक्ति के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास एक अच्छी छत ना हो, फॉर द नाइट, रात गुजारने के लिए। टू बी अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड हो गया, आकर्षित हो गया, टू द फॉर, उस ढलाई घर की ओर। बाई द ग्लो ऑफ लाइट, उस प्रकाश की चमक से, विच, जो कि स्केप्ड निकलती थी, थ्रो द सूटी पेंस। सूटी पेंस का मतलब होता है कालिक लगे हुए शीशे। तो वह उन कालिक लगे हुए शीशों से निकलने वाले प्रकाश की चमक से उस ढलाई घर की ओर आकर्षित हो गया। क्लियर। एंड, और टू कम इनटू वार्म देमसेल्फ, और खुद को गर्मी में रखने के लिए वहां पर आया। हम इस वार्म देमसेल्फ का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि आग तापने के लिए, क्योंकि दिसंबर का लास्ट मंथ था तो ठंड भी थी। तो एंड, और टू कम इन, अंदर आया, टू वार्म देमसेल्फ, ताकि उसे कुछ गर्मी मिल सके, या आग तापने के लिए। इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रक्टर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली, सामान्य रूप से एक दृष्टि डाली, एंड इनडिफरेंटली मतलब सरसरी नजर में। तो लोहार ने उस घुसपैठिए पर सरसरी, एक सामान्य सी नजर डाली। ही लुकेड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। ही लुकेड, वह वैसा ही दिख रहा था, द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, जिस प्रकार से उसके जैसे व्यक्ति यूजुअली अक्सर दिखते हैं। तो मतलब वह जो व्यक्ति अंदर आ गया था ढलाई घर में, तो वह ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसे उसके जैसे व्यक्ति दिखते हैं। मतलब कैसा था, आगे देख लेते हैं इसी में। विद अ लॉन्ग बीड, उसकी लंबी दाढ़ी थी। डर्टी, वह गंदा था। रेग्ड, और फटे पुराने मतलब चीथड़े कपड़े पहने हुए था। एंड, और विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट मतलब उसकी छाती पर डैगलिंग लटक रहा था, अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, चूहेदानियों का एक गुच्छा। बंच का मतलब होता है गुच्छा। तो वो कैसा था, यहाँ से देख लेते हैं। ही लुकेड द वे, वह ठीक उसी प्रकार दिख रहा था, पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, अक्सर उसके जैसे व्यक्ति जैसे दिखते हैं। विद अ लॉन्ग बीड,
लंबी दाढ़ी थी उसकी, डर्टी व गंदा था, रैग्ड फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, एंड विद अ बंच ऑफ रेट्रप्स, और उसके साथ में चूहेदानियों का एक गुच्छा था, डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उसकी छाती से लटक रहा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहां ठहरने की अनुमति मांगी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहां ठहरने की अनुमति मांगी। एंड और द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, मास्टर ब्लैक स्मिथ का मतलब मुख्य लोहार ने नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो ऐसा समझ लेते हैं इसको। ही आस्केड परमिशन टू स्टे, उसने रुकने की अनुमति मांगी। एंड और द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, नोडेड अ हॉटी कंसेंट। हॉटी कंसेंट का मतलब होता है घमंड में, तो घमंड के साथ नोडेड, सहमति में सिर हिलाया कि हाँ तुम रुक सकते हो, विदाउट, बिना, ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, बिना उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले। तो जब वो अब ढलाई घर में आता है और उसने वहां पर ठहरने के लिए अनुमति मांगी, तो मुख्य जो लोहार था उसने घमंड के साथ अपना सिर हिलाकर वहां अनुमति दे दी, लेकिन विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसके सम्मान में बिना एक भी शब्द बोले, मतलब वह मुख्य लोहार उसे एक भी शब्द बोला नहीं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और जो वो ट्रैम्प था, ट्रैम्प का मतलब होता है घुमक्कड़, तो वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, उसने भी कुछ नहीं कहा। तो उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, ही हैड नॉट कम देयर, वह वहां नहीं आया था, टू टॉक, बात करने के लिए, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि वह केवल खुद को गर्मी प्राप्त कराने के लिए और सोने के लिए आया था। तो फिर से, ही ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहां पर किसी से बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बस वो वहां पर आग तापने के लिए आया था, इसलिए आया था ताकि उसको कुछ वहां पर गर्मी मिल जाए, एंड स्लीप, और वहां सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द राम से आयरन मिल was owned by a very prominent iron master. In those days, इन दोज डेज, उन दिनों, द राम से आयरन मिल, राम से आयरन उद्योग, राम से लौह उद्योग, वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध लौह व्यापारी उसका मालिक था। फिर से, इन दो डेज, उन दिनों, द राम से आयरन मिल, राम से लौह उद्योग का ओन मालिक, अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध लौह व्यापारी था। तो उन दिनों राम से लौह उद्योग का मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा। तो हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी, टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि वह मार्केट में अच्छा लोहा शिप आउट कर सके, मतलब भेज सके। तो उसकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी कि वह मार्केट में सबसे अच्छा लोहा भेजे। ही वास्ट बॉथ नाइट एंड डे, ही वास्ट, वह देख रेख करता था, बॉथ, नाइट एंड डे, दिन और रात दोनों, टू सी, यह देखने के लिए, दैट की, द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि काम जितना संभव है उतना अच्छे से किया जा रहा है। एज वेल एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना अच्छे से। तो ही वास्ट, वह देख रेख करता था, बॉथ नाइट एंड डे, दिन और रात दोनों, टू सी, ये देखने के लिए, दैट की, द वर्क वाज डन, काम किया जा रहा था,
एज वेल एज पॉसिबल, उतना अच्छा जितना संभव हो। तो वह इस बात को देखने के लिए देख रेख दिन रात करता था कि जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से काम किया जा रहा है या नहीं। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, कब, जब वो अजनबी व्यक्ति जो रेड ट्रैप सेलर था वो जब ढलाई घर में आता है तो उसी क्षण, एंड और एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, ही केम इनटू द फॉर्ग, वह ढलाई घर में आया, वन ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। तो इसी क्षण वह ढलाई घर में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, अपने रात्रि के एक दौरे पर, ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के, अपने रात्रि के निरीक्षण, अपने निरीक्षण के रात्रि के एक दौरे पर। फिर से इसको देख लेते हैं। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, ही केम इनटू द फॉर्ग, वह उस ढलाई घर में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपने निरीक्षण के एक रात्रि के दौरे पर। क्लियर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग, नेचुरली वास्तविक रूप से, द फर्स्ट थिंग जो पहली बात थी या पहली जो चीज थी, ही सा उसने देखा, was द टाल रैगमफिन who had eased his way to close to the furnace। तो नेचुरली वास्तविक रूप से, द फर्स्ट थिंग जो पहली चीज थी, ही सा उसने देखा, was द टाल रैगमफिन, एक लंबे, रैगमफिन का मतलब होता है वही जो है फटे पुराने कपड़े वाला व्यक्ति। तो उसने उस लंबे फटे पुराने कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो कि भट्टी के इतने नजदीक बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, दैट की स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, कि उसके वेट रैक्स, गीले फटे पुराने कपड़ों से स्टीम रोज, भाप उठ रही थी। वह भट्टी के इतने नजदीक बैठा था कि उसके गीले, वेट का मतलब होता है गीला या भीगे हुए, रैक्स मतलब फटे पुराने कपड़ों से स्टीम, भाप रोज उड़ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का व्यापारी था आयरन मास्टर, डिड नॉट फॉलो उसने अनुसरण नहीं किया, द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, उस लोहार के उदाहरण का। तो आयरन मास्टर ने, लोहे के व्यापारी ने लोहार के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, मतलब जैसा उस अजनबी व्यक्ति के साथ में लोहार ने किया था, आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया। क्या किया देखते हैं। हु हैड हार्डली डेन इट टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने मुश्किल से उस अजनबी व्यक्ति पर एक सरसरी नजर डाली थी। अब ये लोहार के बारे में बताया जा रहा है कि हु हैड हार्डली डेन इट टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने मुश्किल से उस अजनबी व्यक्ति पर एक नजर डाली थी। लेकिन आयरन मास्टर क्या करता है, उस ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करता है। क्या करता है, ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास चलकर गया। ही वॉक, वॉक का मतलब तो चलकर जाना। तो ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वह चलकर उसके पास गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से उसे ऊपर से देखा, देन, और फिर, टोर ऑफ हिज स्लच हैट, और तब उसकी झुकी हुई टोपी को टोर ऑफ कर दिया, मतलब निकाल दिया, टू गेट अ बेटर व्यू, अच्छे से देखने के लिए, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को। तो उसने क्या किया, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह चलकर उसके पास गया, लुकेड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको ऊपर से बहुत ही ध्यान से देखा, देन, और तब, टोर ऑफ हिज स्लचहट, उसकी झुकी हुई टोपी को निकाल दिया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वह उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलफ,
इट इज यू नील्स ओलफ। नील्स ओलफ, अरे ये तुम हो। बट ऑफ कोर्स, अरे इट इज यू, ये तुम हो। नील्स ओलफ, नील्स ओलफ नाम। ही सेड, उसने कहा। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे दिख रहे हो। मतलब उसके कहने का मतलब ये क्या भेष बना रखा है तुमने। द मैन विद द रेटर्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसे। द मैन, उस व्यक्ति ने, कौन सा, जो रेटरप सेलर है उसने, विद द रेटरप्स मतलब चूहे दानियों वाला, तो चूहे दानी बेचने वाले व्यक्ति ने, हैड नेवर बिफोर सीन, पहले कभी नहीं देखा था, द आयरन मास्टर एट रामसे, रामसे के लौह व्यापारी को। तो चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने रामसे के लोहे लोहे के व्यापारी को पहले कभी नहीं देखा था। एंड, और डिड नॉट इवन, और यहाँ तक कि नो व्हाट हिज नेम वाज, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं जानता था। और यहाँ तक कि वह ये भी नहीं जानता था कि व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। बट, लेकिन, it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, but, यहाँ फिर से देख लेते हैं। बट लेकिन, it occurred to him, उसने ऐसा सोचा, that कि if the fine gentleman thought he, यदि वह एक अच्छे, फाइन जेंटलमैन का मतलब होता है अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह सोचेगा, थॉट मतलब सोचेगा, तो ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, कि वह एक पुराना परिचित, एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचित, और ओल्ड का मतलब पुराना, कि वह एक पुराना परिचित व्यक्ति है। तो ही माइट परहाप, तो शायद वह थ्रू हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो शायद वह उसकी ओर अ कपल ऑफ क्रोनोर फेंक दे। अ कपल ऑफ क्रोनोर का मतलब होता है एक दो क्रोनोर, फेंक दे। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, और इसीलिए वह उसे अनडिसीव नहीं करना चाहता था, ऑल एट वंस किसी भी प्रकार से, तो इसीलिए वह उसे किसी भी प्रकार से अनडिसीव नहीं करना चाहता था। यस, हाँ, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। यस, हाँ, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा, किसने, रेट रेपसेलर ने। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था, या इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, फ्रॉम द रेजिमेंट, सैन्य दल से। सेड द आयरन मास्टर, उस लोहे के व्यापारी ने कहा, लौह व्यापारी ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, ये काफी बड़ी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय पर सर्विस में होता, सर्विस का मतलब सेवा में होता या नौकरी पर होता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं होता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं घटता। वेल, ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स, अब निश्चित ही, यू विल कम विद मी, यू विल कम होम विद मी, तुम मेरे साथ घर चलोगे, या तुम मेरे साथ घर आओगे। तो अब निश्चित ही, यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर आओगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, जमींदार के घर जाना, मैनर हाउस का मतलब जमींदार का घर, तो जमींदार के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और मालिक के द्वारा स्वागत करना, रिसीव्ड का मतलब स्वागत करना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक पुराने सैन्य दली साथी के रूप में। तो जमींदार के घर पर जाना और उसके मालिक के द्वारा पुराने सैन्य दलीय साथी के रूप में स्वागत करना। दैट हाउएवर, ये बात कहीं
किसी भी प्रकार से, दैट यह बात, हाउएवर किसी भी प्रकार से, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प उस घुमक्कड़ को खुश नहीं कर पाई। तो यह बात उस घुमक्कड़ को किसी भी प्रकार से खुश नहीं कर पाई, मतलब उस घुमक्कड़ को ये बात सुनकर जरा सी भी खुशी नहीं हुई। नो, नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। नो, नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, चौकन्ना होकर के। क्वाइट अलार्म का मतलब होता है चौकन्ना होकर के, तो लुकिंग क्वाइट अलार्म, चौकन्ना होकर के। ही थॉट, उसने विचार किया, ऑफ द 30 क्रोनोर, 29 क्रोनोर के बारे में। उसने 29 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गो अप द मैनर हाउस, जमींदार के घर पर जाना। टू गो अप टू द मैनर हाउस, जमींदार के घर पर जाना। वुड बी लाइक, ठीक वैसा ही होगा कि थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली, खुद को जानबूझकर फेंकना होगा, इनटू द लॉन्स डेन, शेर की मांद में। तो वो क्या कह रहा है कि टू गो अप टू द मैनर हाउस, जमींदार के घर पर जाना, वुड बी लाइक द थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉन्स डेन, जमींदार के घर पर जाना खुद को अपनी इच्छा से या जानबूझकर शेर की मांद में फेंकना होगा। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हेयर, वह यहाँ पर केवल सोने का एक अवसर चाहता था, एक चांस। ही ओनली वांटेड, वह केवल चाहता था, अ चांस, एक अवसर, टू स्लीप हेयर, यहाँ पर सोने के लिए, इन द फॉर्क, उस ढलाई घर में। एंड देन स्नीक अवे, और तब वहां से खिसक जाता, एज इनकॉन्स्पिकुअसली एज पॉसिबल, उतने ही चुपचाप से जितना संभव हो सकता, और फिर वहां से वह चुपचाप खिसक जाता, किसी को बिना नजर आए। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, उस लौह व्यापारी ने सोचा, दैट की ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, लौह व्यापारी ने सोचा, दैट की ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, अपने गंदे फटे पुराने कपड़ों की वजह से। तो लौह व्यापारी ने ये सोचा कि उसके कपड़े गंदे हैं, फटे पुराने हैं, शायद वह इसलिए जो है खुद को एम्बेरस फील कर रहा हो, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो। तो क्या कहता है कि प्लीज डोंट थिंक, कृपया ऐसा न सोचें, दैट कि आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, दैट कि यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहां पर खुद को दिखा नहीं सकते, मतलब आप वहां पर इन कपड़ों में जा नहीं सकते। तो प्लीज, प्लीज डोंट थिंक, कृपया ऐसा न सोचें, दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास इतना सुंदर घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहां पर इस प्रकार जा नहीं सकते। ही सैड, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा। फिर से देख लेते हैं इसको, कि प्लीज डोंट थिंक, कृपया ऐसा न सोचें, दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास इतना सुंदर घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप इस प्रकार से वहां नहीं जा सकते हैं। ही said, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव heard, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा। एज यू मे ऑलरेडी हैव heard, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रूड, मेरे लड़के, अब्रूड, अब्रूड का मतलब होता है विदेश में, तो मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डाटर एंड माई सेल्फ, मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा। तो मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा घर पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग,
हम यही कह रहे थे, वी वर जस्ट सेइंग, हम यही कह रहे थे दैट कि इट वॉज टू बैड, ये बहुत बुरा हुआ, वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस पर हमारा कोई साथी नहीं है। कंपनी का मतलब साथी। तो वी वर जस्ट सेइंग, हम यही कह रहे थे दैट कि इट वॉज टू बैड, ये बहुत बुरा हुआ, वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है, या कि हम कह सकते क्रिसमस पर हमारा कोई साथी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ, अब, कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी समाप्त करने में। नाउ, अब, कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी डिसअपियर करने में, समाप्त करने में। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन उस अजनबी व्यक्ति लेकिन वह अजनबी व्यक्ति बार बार मना करता रहा। सैड नो एंड अगेन नो का मतलब बार बार मना करना। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो, लेकिन वह अजनबी व्यक्ति बार बार मना करता रहा। एंड द आयरन मास्टर, और उस लोहे के व्यापारी ने सॉ देखा, या कि हम यहाँ पर कह सकते हैं उस लोहे के व्यापारी ने सोचा, ये भी कह सकते हैं। दैट की ही मस्ट गिव इन, उसे हार मान लेनी चाहिए। दैट की ही मस्ट गिव इन, उसे हार मान लेनी चाहिए। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो, लेकिन वह अजनबी व्यक्ति बार बार मना करता रहा। एंड द आयरन मास्टर सा, और उस लोह व्यापारी ने देखा, दैट की ही मस्ट गिव इन, उसे हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वान स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो कैप्टन वान स्टेल ने प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, आज रात तुम्हारे साथ ठहरने का मन बना लिया है। प्रेफर्ड का मतलब मन बना लेना। तो इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो कैप्टन वान स्टेल ने प्रेफर्ड मन बना लिया है, टू स्टे विद यू, तुम्हारे साथ रहने के लिए, टुनाइट, आज रात। तो ऐसा लगता है कि आज रात कैप्टन वान स्टेल ने तुम्हारे साथ ठहरने का मन बना लिया है। स्टेरस्टोन, स्टेरस्टोन ये जो है उस जो लोहार है उसका नाम है। तो लोहे के व्यापारी ने क्या कहा, फिर से देख लेते हैं कि इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो कैप्टन वान स्टेल ने प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, आज रात तुम्हारे साथ ठहरने का मन बना लिया है। स्टेरस्टॉम, स्टेस्टॉम ये लोहे का वो लोहार है जिससे लोहे का व्यापारी कह रहा है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मुख्य लोहार से कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील, और पीछे मुड़ गया। टर्न ऑन हिज हील का मतलब होता है पीछे मुड़ना। एंड टर्न ऑन हिज हील, और पीछे मुड़ गया। बट लेकिन ही लाफ टू हिमसेल्फ, वह खुद से ही हंसा। बट लेकिन ही लाफ टू हिमसेल्फ, वह खुद से ही हंसा। एज ही वेंट अवे, जाते हुए, जब वह जा रहा था तो जाते हुए वह खुद में ही हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ, और वह लोहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ गया, दैट की ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि उसने अपनी अंतिम बात नहीं कही है। It was not more than half an hour before. It was not more, ये अधिक नहीं था, देन हाफ एन आवर, आधे घंटे की अपेक्षा, मतलब आधे घंटे से ही कम समय हुआ था इसका, जो आयरन मास्टर गया था तब से। तो इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर,
ये आधे घंटे से भी कम समय में, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि दे हेard द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स, उन्होंने उन्होंने सुना द साउंड, आवाज ऑफ कैरेज व्हील्स, गाड़ी के पहियों की, आउटसाइड द फॉर्क, ढलाई घर से बाहर। तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने ढलाई घर के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी। एंड और अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया मेहमान अंदर आया। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी नहीं था। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी नहीं था। ही हैड सेंट हिज डाटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपारेंटली होपिंग, इस आशा में। ही हैड सेंट हिज डाटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपारेंटली होपिंग, इस आशा में, दैट की सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ प्रेसिजन, कि उसमें प्रेसिजन मतलब मनाने की अधिक शक्ति है, देन ही हिमसेल्फ, उसके खुद की अपेक्षा। तो उसने, फिर से एक बार देख लेते हैं। ही हैड सेंट हिज डाटर, उसने अपनी बेटी को भेजा। अपारेंटली होपिंग, इस आशा में, दैट की शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ प्रेस्यूजन, उसमें मनाने की अधिक शक्ति है, देन ही हिमसेल्फ, उसके खुद की अपेक्षा। तो उसके खुद की अपेक्षा उसमें, उसकी बेटी में मनाने की शक्ति अधिक है। शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाई अ वायलेट, वायलेट का मतलब होता है सर्वेंट, नौकर। फॉलोड बाई अ वायलेट, उसके पीछे पीछे एक नौकर आया उसको फॉलो करते हुए। कैरिंग ऑन हिज आर्म, जिसने अपनी भुजाओं पर उठा रखा था। अ बिग फर कोट, एक बड़ा सा फर कोट। फर मतलब वही लॉन्ग कोट जो भी होते हैं वो। तो सी एंटर्ड, जब उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाई अ वालेट, तो उसके पीछे पीछे एक नौकर आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म, जिसने अपनी भुजाओं पर अ बिग फर कोट, एक बड़ा सा फर कोट उठा रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह इतनी आकर्षक नहीं थी। बट सीम्ड, लेकिन प्रतीत होती थी। मॉडेस्ट मतलब शालीन। एंड क्वाइट साई, और शर्मशील। तो वह इतनी आकर्षक नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन शालीन और शर्मशील प्रतीत होती थी। इन द फॉर्ग, ढलाई घर में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज, सब कुछ वैसा ही था। इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसा कि शाम को था। मतलब अब भी क्या था, लोहार और उसका अप्रेंटिस बैठे हुए थे। आग की देख रेख करने वाला लड़का जो है कोयला झोंक रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, मुख्य लोहार एंड हिज अप्रेंटिस और उसका सहायक, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अब भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल, और लोहा और कोयला, स्टिल ग्लोड, अब भी चमक रहे थे। इन द फर्नेस, भट्ठी में। द स्ट्रेंजर हैड स्टेज हिमसेल्फ, अजनबी व्यक्ति लेट गया था। द स्ट्रेंजर हैड स्टेज हिमसेल्फ, वह अजनबी व्यक्ति लेट गया था। आउट ऑन द फ्लोर, बाहर फर्श पर। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक कच्चे लोहे के टुकड़े को लगा लिया था। एंड हिज हैट, और उसकी टोपी, पुल्ड डाउन, सरक आई थी। ओवर हिज आईज, उसकी आंखों पर। तो उसकी टोपी उसकी आंखों पर सरक आई थी। एज सून एज, जैसे ही, द यंग गर्ल काट साइड ऑफ हिम, उस युवा लड़की ने उसे देखा। शी वेंट अप, तो वह उसके पास गई। एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी टोपी उठा ली। शी वेंट अप, वह उसके पास गई। एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी टोपी उठा ली।
द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। इविडेंटली यूज का मतलब होता है आदत होना या आदि होना। तो द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड, उस आदमी को आदत थी, टू स्लीपिंग, सोने की, विद वन आई ओपन, एक आंख खोलकर। तो इस प्रकार से द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, उस आदमी को एक आंख खोलकर सोने की आदत थी। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वह चौकन्ना होकर के उछला, वह चौकन्ना होकर के उछला। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफी डरा हुआ प्रतीत होता था। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफी डरा हुआ प्रतीत होता था। माई नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है। सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा, माई नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड दैट, और ये कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हेयर, आप यहाँ पर सोना चाहते हैं। इन द फॉर्क, इस ढलाई घर में, आज रात, टू नाइट, आज रात। तो मेरा नाम एडला विलियमसन है। सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा कि माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सैड दैट, और ये कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्क टू नाइट, आप आज रात ढलाई घर में सोना चाहते हैं। एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन, मैंने उनसे अनुमति ली, टू कम, यहाँ आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और अपने साथ, और हमारे साथ आपको घर ले जाने की। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और तब मैंने उनसे यहाँ आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको हमारे साथ घर ले जाने की परमिशन ली, अनुमति ली। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कप्तान, मुझे बहुत दुख है। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कप्तान, मुझे बहुत दुख है। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप इतने मुश्किल भरे जीवन से गुजर रहे हैं, या आप इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। इसका मतलब बस इतना है, यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, इसका मतलब बस इतना है कि आप इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, या आप इतने मुश्किल से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका जो है क्लास 12 के इंग्लिश का जो 4th चैप्टर है द राइटर अप, उसके सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक हमने देख लिया। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, तो ये थर्ड पार्ट भी प्रेफर करता है। तो नेक्स्ट जो है हम इसका फाइनल पार्ट, थर्ड पार्ट में हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक्स।